नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मैं हूँ चेतना और आप देख रहे हैं सिलाई सूत्र बाय चेतना। तो आज की वीडियो में हम एक स्टाइलिश शॉर्ट जैकेट कैसे बनाना है वो सीखेंगे। अगर आप सिलाई में नए हो और अपने लिए कुछ नया बनाना चाहते हो, या फिर आप घर पे ही सिलाई करते हो, या फिर नया फैशन में आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जैकेट की कटिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सही मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो सीखेंगे, क्योंकि अगर हमारा मेजरमेंट ही सही नहीं होगा तो हमारी कटिंग सही नहीं होगी, और कटिंग सही नहीं होगी तो हमारी स्टिचिंग भी सही नहीं होगी, और हमारी फिटिंग भी एकदम परफेक्ट नहीं आएगी। इसी वजह से परफेक्ट फिटिंग के लिए सबसे पहले जरूरी स्टेप होता है सही से मेजरमेंट लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फुल शोल्डर की मार्किंग करेंगे। ये वाला जो जैकेट है वो स्लीवलेस जैकेट है, तो हमें देखना है कि हमें हमारा शोल्डर कहाँ से चाहिए। तो मैंने जो कुर्ती पहने है उसका शोल्डर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। तो मुझे ये वाला जो शोल्डर है परफेक्ट लग रहा है। आप चाहो तो यहाँ से हाफ इंच जितना अंदर जा सकते हो। तो फुल शोल्डर का मार्क करने के लिए आपको मेजर टैप को कुछ इस तरह से अपने शोल्डर के पीछे से ले जाना है, और यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे भी आपका शोल्डर है वहां पे ऐसे रखना है, और आपको यहाँ पे ऐसे मेजर टैप को सेट करते हुए आपको देखना है आपने जहाँ पे भी अपना फुल शोल्डर तय किया है वो कहाँ से कहाँ आ रहा है। तो मैंने यहाँ से तय किया और यहाँ तक रखा, तो यहाँ पे मैं फिंगर ले जाऊंगी और देखूंगी कि मेरा कितना मेजरमेंट है। अगर आपको थोड़ा अंदर से चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आप पिन भी लगा सकते हो या फिर टैप लगा सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पे मेरी कुर्ती पहनी है इसी वजह से मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कोई कुर्ती नहीं पहनी हो या स्लीवलेस वगैरह कुछ भी पहना हो तो आप यहाँ पे पिन भी लगा सकते हो और टैप भी लगा सकते हो। तो इस तरह से आपको अपने फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर का मेजरमेंट आ रहा है 13 इंच। अब हम यहाँ पे चेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेजरमेंट टैप को हमारे चेस्ट पे कुछ इस तरह से हम सेट करेंगे। ये जो मेजरमेंट है ना ही ज्यादा टाइट होनी चाहिए ना ही बहुत ज्यादा लूज होनी चाहिए। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है 32.5 इंच। हमारी जो चेस्ट जो मेजरमेंट है वो पीछे से भी ऐसे इस तरह से एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हमारा चेस्ट राउंड का मेजरमेंट भी हमें मिल जाएगा। तो मेरी चेस्ट का राउंड है 32.5 इंच। अब हमें तीसरे मेजरमेंट की जरूरत है, वो है हमारा जैकेट की लेंथ की। तो जैकेट की लेंथ लेने के लिए हमारा ये जो नेक का शेप है यहाँ से, और हमने जो रेडी शोल्डर जो फुल शोल्डर तय किया है उसका सेंटर लेना है। उसके बाद सेंटर पे हमें मेजर टैप को कुछ इस तरह से सेट करना है। तो मेजर टैप को अपने चेस्ट के ऊपर से कुछ इस तरह से ले जाना है, और शोल्डर टू लोअर चेस्ट तक ले जाने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपको अपने जैकेट की लेंथ कितनी रखनी है। तो आपको यहाँ पे अपनी जितनी भी जैकेट की लेंथ रखनी हो आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट जैकेट है इसी वजह से मैं यहाँ पे मेरी जैकेट की लेंथ रखूंगी 50.5 इंच। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 50.5 इंच। अब हम यहाँ पे चौथा और आखिरी मेजरमेंट लेंगे, वो है हमारा नेक राउंड का मेजरमेंट। तो नेक राउंड का मेजरमेंट लेने के लिए हमें मेजरमेंट टैप को अपने नेक के कुछ इस हिस्से पर कुछ इस तरह से रखना है, और हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो मुझे एकदम कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो ये मेरे नेक राउंड का मेजरमेंट है। तो मैं यहाँ पे देखूंगी कि तो मेरा कितना मेजरमेंट आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है 11.75 इंच। तो आपको भी कुछ इसी तरह से अपने बॉडी का मेजरमेंट लेना है। आपको एकदम परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट लेना होगा। अगर आपने सही तरीके से मेजरमेंट नहीं हुआ लिया होगा तो आपकी कटिंग भी सही नहीं होगी और आपकी फिटिंग है वो भी परफेक्ट नहीं आएगी। हमने यहाँ पे अपना मेजरमेंट ले लिया है। तो हमारा मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले अब हम बैक के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर ले लिया है। आप आज वाले जैकेट की कटिंग आप डायरेक्ट अस्तर पे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने सभी जगह सिलाई का ऐड कर रखा है, ठीक है। बट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पेपर पे कटिंग कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो आप भी यहाँ पे पेपर कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग करना है। तो हमारा शोल्डर का मेजरमेंट कितना आ रहा था, 13 इंच। तो 13 का हाफ होगा 6.5 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से हम 6.5 इंच जहां पे भी आ रहा है वहां पे ऐसे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम स्केल को लेंगे और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से ऐसे।
और यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही यहाँ पे है कि नहीं वो हम देखेंगे। तो 6.5 इंच पे एकदम परफेक्ट है। उसके बाद हमने जहाँ पे भी शोल्डर का मार्किंग किया उससे नीचे हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। और ये 1.5 इंच वाला मार्किंग सभी साइज के लिए फिक्स है। आपकी चेस्ट कोई भी हो, आपका रेडी शोल्डर सॉरी आपका फुल शोल्डर कितना भी हो, आपको यहाँ पे बैक के पार्ट में 1.5 इंच डाउन जाना फिक्स है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक के विड्थ की मार्क करेंगे। तो ये जो नेक है वो हमारा ऐसे कॉलर वाला जैकेट है, तो उसी वजह से हमें यहाँ पे नेक राउंड का मेजरमेंट लिया और यहाँ पे हमें नेक राउंड का मेजरमेंट, नेक का विड्थ का मेजरमेंट लेने के लिए हमारा जितना भी नेक का राउंड है उसको हमें डिवाइड 4.5 इंच से करना है। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है नेक राउंड डिवाइडेड बाय 4.5 इंच। तो आपका जितना भी नेक राउंड हो आपको उसको डिवाइडेड 4.5 इंच करना है। तो मेरा नेक का राउंड है 11.75 इंच, तो उसको मैं डिवाइडेड 4.5 इंच करूंगी तो मेरे नेक की विड्थ आएगी 2.61 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से मैं 2.61 इंच यानी 2.5 इंच में एक लाइन और लेते हुए यहाँ पे मैं मार्क करूंगी। आपको यहाँ पे अपना नेक राउंड का मेजरमेंट लेना है और उसको डिवाइडेड बाय 4.5 इंच करके आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो इतना हमारा हो गया। अब ये जो नेक विड्थ वाला मार्किंग है उसको हम 1.5 इंच वाले मार्किंग के साथ मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे नेक का जो शेप है उसे भी ड्रॉ कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया वहां से हम 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और ये 1.5 इंच मार्क करना सभी साइज के लिए फिक्स है। ठीक है, तो ऐसे मैंने 2 मार्क कर दिए। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा कितना गैप है सेम उतना ही गैप हमें इस वाली लाइन पे भी लेना है। तो हमारा कितना गैप था 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो सेम उतना ही मार्क हम यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे। इतना हमारा हो जाने के बाद यहाँ से हम 1/2 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पे एक मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऐसे स्टिच होगा और हमें यहाँ पे नेक का राउंड है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क किया। अब आप कहोगे कि आपने ये जो नेक का डीप वाला मार्किंग स्ट्रेट लाइन से क्यों किया, क्योंकि ये जो नेक है वो हमारा कॉलर नेक है। हमारा कॉलर नेक हमारे राउंड नेक के इस वाले साइड से स्टार्ट होता है। अगर हम यहाँ से मार्क लेते और यहाँ से 1.5 इंच लेते तो यहाँ से नीचे हो जाता, जो हमारा बैक की साइड से बहुत नीचे से हो जाता, जो दिखने में बहुत खराब लगता है। ठीक है, तो नेक हमारा जो भी नेक कॉलर वाला हो तब हमें स्ट्रेट लाइन से ही मार्क करना है। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। अब फ्रेंच कर्व की मदद से हम यहाँ पे नेक का जो शेप है वो ड्रॉ कर देते हैं। तो ऐसे हमने नेक का जो शेप है वो ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे आर्म होल का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो जैकेट वाला फॉर्मूला वो हमारे ब्लाउज वाले फॉर्मूले से अलग है। तो मेरे पास यहाँ पे एक चार्ट है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा आर्म होल फॉर्मूला फॉर जैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैकेट भी लिख लिया है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि ये हमारा आर्म होल फॉर्मूला हमें कब यूज करना है। तो यहाँ पे चेस्ट लिखा हुआ है, फ्रंट का आर्म होल फॉर्मूला एंड बैक का आर्म होल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कौन सा पार्ट कट कर रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बैक का पार्ट कट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे बैक वाली जो लाइन पे फॉर्मूला लिखा है वो देखना है। और यहाँ पे चेस्ट लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे अपनी चेस्ट क्या किस लाइन में आ रही है, ठीक है, तो वो देखना है। और उसके बाद उसके सामने जो फॉर्मूला लिखा है बैक वाले पार्ट में, बैक के पार्ट की कटिंग करो तब हम बैक वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 32.5 जो कि सेकेंड लाइन में है। और यहाँ पे बैक वाले में हम देखेंगे जो सेकेंड लाइन में कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेरी चेस्ट है 32.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 6 + 1 इंच करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 6.41 इंच। ठीक है, तो आपको भी अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग देखना है, उसके सामने जो फॉर्मूला लिखा है वही फॉर्मूला आपको यूज करना है बैक वाले में। अब फ्रंट में यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, वो हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करूंगी तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैक का करें तो हम बैक का देख लिए। तो मेरा यहाँ पे कितना मेजरमेंट आ रहा था 6.41 इंच। तो ये वाला मार्किंग हम कहाँ से करेंगे, जहां से हम 1.5 इंच का मार्क किया है डाउन, वहां से ही हम 6.41 इंच
यानी 6.5 इंच में एक लाइन कम जहां पे भी है वहां पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जब भी हमारे जैकेट वाला होता है तब हमें चेस्ट में 1.5 इंच जितना लूजिंग ऐड करना पड़ता है बैक के पार्ट में, और उसको डिवाइडेड बाय 4 करना। यहाँ पे 1.5 इंच लूजिंग ऐड करना सभी साइज के लिए फिक्स है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा चेस्ट राउंड प्लस 1.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। तो मेरी जो चेस्ट है 32 इंच 32.5 इंच, उसमें हम प्लस 1.5 इंच करेंगे। तो और उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो मेरा यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट आएगा 8.5 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से हमें 8.5 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ से हम 8.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। आपको अपनी चेस्ट में प्लस 1.5 इंच करना है, उसको डिवाइडेड बाय 4 करके जितना भी मेजरमेंट है आपको यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे मार्जिन आप 0.5 इंच 0.75 इंच या 1 इंच जितना ले सकते हो। अगर आपको परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो यहाँ पे 0.75 इंच तक ही लेना, 1 इंच आप चाहो तो ले सकते हो, बट एक्यूरेट यानी अच्छी फिटिंग के लिए आपको यहाँ पे हाफ इंच या 0.75 इंच जितना ले सकते हो। मैं यहाँ पे हाफ इंच जितना लूजिंग ऐड करूंगी। तो हाफ इंच पे मैंने ऐसे मार्क कर दिया, इतना हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग है वो भी कर देते। तो लेंथ की मार्किंग लेने के लिए हम 1.5 इंच डाउन गए वो वाला मार्किंग, और ये नेक विड्थ वाली मार्किंग। आपको ये वाला मार्क ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। आपको ये वाला जो मार्क है उसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो लाइन है हमारी उसका हमें सेंटर लेना है। अब ये जो सेंटर पे हमने मार्क किया वहां पे हमें मेजर टेप को यहाँ पे ऐसे सेट करना है, ठीक है। तो मेजर टेप को सेट करने के बाद हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ कितनी है। तो हमारी फ्रंट पार्ट की लेंथ है 50.5 इंच, ठीक है। तो उसमें हमें प्लस 2 इंच करना है। अब 2 इंच क्यों करना है, क्योंकि हाफ इंच इधर हमारा सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा इधर सिलाई में जाएगा, ठीक है। अब 1 इंच जो एक्स्ट्रा है वो हमारा आगे की साइड आएगा, क्योंकि जैकेट में हमारा ये जो शोल्डर लाइन है वो आगे की साइड आती है। इसी वजह से हमें यहाँ पे प्लस 1 इंच सिलाई का ऐड किया और एक्स्ट्रा प्लस 1 इंच किया। तो 50.5 इंच में हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7.5 इंच। यहाँ से एकदम देखिए परफेक्ट है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि कितना आ रहा है 18.25 इंच। तो इस वाली साइड से भी हम 18.25 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। एक मार्क हम यहाँ से भी कर लेंगे ताकि हमारी जो लाइन है एकदम परफेक्ट है। अब इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे हमारे लेंथ की जो मार्किंग है वो हो गई। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने वेस्ट का मेजरमेंट तो लिया ही नहीं। तो जैकेट वाले कटिंग में हमें हमारी ये जो चेस्ट होती है उसमें से -1 इंच करके यहाँ पे मार्क करना होता है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो जैकेट होती है वहां पे हमें बैक साइड से एकदम परफेक्ट फिटिंग चाहिए। इसी वजह से हमारी ये जो वेस्ट लाइन है उसमें से हम -1 इंच करेंगे और यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारी ये जो चेस्ट लाइन वाली मार्किंग कितनी है। तो हमारी चेस्ट लाइन वाली मार्किंग है 8.5 इंच, उसमें से हम -1 इंच करेंगे तो हमारा कितना मेजरमेंट आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे ऐसे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हमने मार्जिन का कितना रखा है हाफ इंच, तो वेस्ट वाले पार्ट में भी हम हाफ इंच जितना ही मार्जिन ऐड करेंगे। इतना हमारा हो गया। उसके बाद ये जो अंदर वाले मार्किंग है उन दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये जो मार्जिन वाले दोनों पॉइंट है यहाँ पे भी हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया बैक के पार्ट का। अब हमारा यहाँ पे सिर्फ आर्म होल का जो शेप ड्रॉ करना है वही हमारा यहाँ पे रह गया है। तो आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए हमें ये जो 1.5 इंच वाला मार्क है और ये जो हमारी चेस्ट लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है। ऐसे हम यहाँ पे सेंटर लेंगे और सेंटर पे अंदर की साइड ऐसे मार्क करेंगे इस वाली साइड, ठीक है। अब ये गैप हमारा कितना आ रहा है वो हम चेक करेंगे। तो ये वाला गैप हमारा आ रहा है 6.5 इंच।
तो ये जो सेंटर वाले पॉइंट पे यहाँ पे हमारा जितना गैप आ रहा है उसमें से हम 0.75 इंच माइनस करेंगे, और ये 0.75 इंच माइनस करना सभी साइज के लिए फिक्स है। तो हमारा कितना मेजरमेंट आएगा 5.75 इंच। ठीक है, 6.5 इंच में से हम 0.75 इंच माइनस करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 5.75 इंच। अब यहाँ पे जितना मार्क किया है सेम उतना ही मार्क हमें चेस्ट लाइन पे करना है। तो 6.5 इंच में से हम 0.75 इंच माइनस करेंगे तो 5.75 इंच आएगा, और यहाँ पे हम ऐसे मार्क कर देते। अब हम यहाँ पे क्रॉस का मार्क करेंगे। तो क्रॉस का जो मार्क है वो भी हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो उसके लिए भी हमारे पास चार्ट है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क, ये जैकेट के लिए मैंने यहाँ पे जैकेट लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे चेस्ट है, फ्रंट एंड बैक। ठीक है, तो दोनों फ्रंट एंड बैक के पार्ट में हमें कितना आर्म होल का क्रॉस मार्क लेना है वो दोनों एक साथ ही लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे चेस्ट लिखा हुआ है। ये जो दो लाइन है तो आपको देखना है कि आपकी चेस्ट लाइन इन दोनों लाइन में से कहाँ पे आ रही है। तो मेरी चेस्ट है 32.5 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में है, और हम यहाँ पे बैक का पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा बैक के पार्ट वाली लाइन में देखूंगी तो यहाँ पे कितना मेरा क्रॉस मार्क का मेजरमेंट आ रहा है 0.75 इंच। तो हम यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्क करेंगे। आपको अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग देखना है, और बैक के पार्ट में जितना भी मार्क लिखा है वो आपको यहाँ पे मार्क लेना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कितना आ रहा था 0.75 इंच। यहाँ से हम 0.75 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब ये सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम फ्रेंच कर्व की मदद से शेप ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे मिलाएंगे, ये थोड़ा बड़ा ही करेंगे। उसके बाद इन सभी मार्किंग को मिलाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को पहले मिला देंगे। अब इस राउंड वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे, और यहाँ पे हमारा तो ऐसे हमारा जो बैक का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद ठीक है, तो ये हमारा बैक का जो पार्ट है एकदम कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ से जो शेप देना चाहो तो आप यहाँ से 1 इंच जितना डाउन जा सकते हो। मैं यहाँ पे ये जो पेपर है उतना ही डाउन जाऊंगी और यहाँ पे ऐसे मार्क कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 1/2 इंच जितना मेजरमेंट आ रहा है, तो 1/2 इंच पे मार्क कर देती हूँ। तो ये हमारा बैक का पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे फ्रंट का पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पे फ्रंट के पार्ट की कटिंग करें, तो उसके लिए मैं यहाँ से 1/2 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे शोल्डर का मार्क करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर है 13 इंच, उसका हाफ होगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, और एक मार्किंग हम थोड़ा नीचे भी कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एकदम स्ट्रेट लाइन चाहिए। अब हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। अब यहाँ पे हमें कितना डाउन जाना है, बैक के पार्ट में हम 1.5 इंच जितना डाउन गए थे, तो फ्रंट के पार्ट में हमें 2 इंच जितना डाउन जाना है, और यहाँ पे एक मार्क करना है। यहाँ का गैप है वो भी चेक कर लेती हूँ, एकदम परफेक्ट है। तो बैक के पार्ट में हम 1.5 इंच जितना डाउन गए थे, जबकि फ्रंट के पार्ट में हमें 2 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नेक के विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो बैक में हमने जितना मार्क किया उसमें से हमें 0.25 इंच माइनस करते हुए ये फ्रंट के पार्ट में नेक के विड्थ की मार्किंग करनी है, क्योंकि हमारा जो नेक है, ठीक है, तो नेक हमारा राउंड में है और बैक के पार्ट की जो शोल्डर लाइन है वो फ्रंट में आएगी। ठीक है, तो फ्रंट में आएगी तो हमारा जो नेक है ऐसे राउंड में, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा नेक का पार्ट है और ये हमारा बॉडी शोल्डर है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो ऐसे हमारा राउंड आएगा, नेक का पार्ट होगा। उसके बाद हम बैक का जो पार्ट है वो हमारा इतना 1 इंच या 0.75 इंच जितना आगे की साइड आएगा। तो हमारा बैक का नेक का विड्थ यहाँ से होगा और फ्रंट का कुछ इस तरह से होगा। तो बैक के विड्थ के हिसाब से हमारे नेक के विड्थ थोड़ी कम होगी। देखिए, ये हमारे बैक के नेक की विड्थ है और ये हमारे फ्रंट के नेक की विड्थ है। तो आप खुद ही देख सकते हो, तो हमारा बैक के नेक की विड्थ की तुलना में हमारा जो फ्रंट का नेक का विड्थ है वो थोड़ा कम आएगा, इसी वजह से, और ऐसे घूम के आएगा। इसी वजह से हमारे
बैक में हमने जितनी नेक विड्थ ली उसमें से हमें 0.25 इंच माइनस करते हुए यहाँ पे लेना। तो हमारा यहाँ पे नेक विड्थ का फॉर्मूला होगा नेक राउंड डिवाइडेड बाय 4.5 इंच, उसमें से हम माइनस करेंगे -0.25 इंच। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे नेक का राउंड कितना था 1.75 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 4.5 इंच करेंगे और उसमें से भी 0.25 इंच और माइनस करेंगे तो मेरा कितना मेजरमेंट है 2.36 इंच। तो मेरा फ्रंट में बैक में कितना आया था 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो उसमें से हम 0.25 इंच माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 2 इंच के ऊपर 3 लाइन या 2.5 इंच में एक लाइन कम। तो मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क किया। आपको भी आपकी नेक के विड्थ में से 4.5 इंच डिवाइड करना है, उसमें से 0.25 इंच माइनस करते हुए आपको यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद इन दोनों लाइन को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे मार्क को। ठीक है, इतना हमारा होगा। तो अब हम यहाँ पे चेस्ट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आर्म होल का फॉर्मूला देखेंगे। तो ये हमारा आर्म होल का फॉर्मूला। तो आर्म होल का फॉर्मूला हमारा बैक के हिसाब से फ्रंट का कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि बैक में हमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करके प्लस करना है, जबकि फ्रंट में हमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करके माइनस करना है। अब माइनस क्यों करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक तो पहला रीजन है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम आर्म होल का डार्ट प्लस नहीं करें। जब भी हम आर्म होल का डार्ट ऐसे हम जो हमारा जो शेप होता है हम कुछ इस प्रकार से आर्म होल का डार्ट है ऐसे क्रिएट करते हैं, यानी ऐसे आता है। तो ये हमारा आर्म होल का डार्ट हम माइनस करते हैं तो हमारा जो आर्म होल है वो ऑलरेडी छोटा हो जाता है। ठीक है, उसी वजह से हमारा आर्म होल है यहाँ पे हम बिना आर्म होल के डार्ट के लेंगे तो इसी वजह से एक तो माइनस हो रहा है और दूसरा कि हमारा ये जो ऐसे बॉडी है तो यहाँ पे हमारा बैक का पार्ट है वो हमने उसमें लेंथ प्लस 2 इंच लिया था। हमारी जितनी लेंथ है उसमें हमने 2 इंच लिया था, प्लस 1 इंच तो हमारे सिलाई में जाएगा और 1 इंच है वो हमारा आगे की साइड आएगा। तो ऐसे हमारा जो आगे की साइड आएगा वो बैक वाला पार्ट। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट का आर्म होल है और ये हमारा फ्रंट वाला, यही मान लेते। तो बैक वाला हमारा कुछ इस तरह इतना बड़ा है, जबकि फ्रंट वाला हमारा आर्म होल हमें इतना ही चाहिए। ठीक है, हमारा आर्म होल ऐसे भी कम आएगा और हमारा आर्म होल डार्ट भी हमने पहले से ही माइनस कर रखा है। इसी वजह से हमारा फ्रंट वाला जो आर्म होल फॉर्मूला है कुछ इस टाइप से आएगा। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, आप इसी तरह से ड्राफ्टिंग करोगे तो आपकी जो जैकेट की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी। ठीक है, तो आपको ये जो कंफ्यूजन है वो नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इतना हमारा होगा। अब हम यहाँ पे हमारी चेस्ट देखेंगे वो कौन सी लाइन में आ रही है। आपको अपनी चेस्ट देखनी है वो कौन सी लाइन में आ रही है। तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 32.5 इंच जो कि सेकेंड लाइन में, और यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कितना फॉर्मूला लिखा हुआ है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1.25 इंच। आपको अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग जो सामने जो फॉर्मूला लिखा है वही आपको यहाँ पे यूज करना है। तो मेरी चेस्ट है 32.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे और उसमें से माइनस 1.25 इंच करेंगे तो मेरा आर्म होल का मेजरमेंट आएगा 4.16 इंच। ठीक है, तो ये जहां से हम 2 इंच डाउन गए वहां से हम 4.16 इंच यानी कि 4 इंच में एक लाइन और लेते हुए हमें यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट में हमें यहाँ पे 1 इंच ही लूजिंग ऐड करनी है। तो चेस्ट में हमें सिर्फ 1 इंच ही लूजिंग ऐड करनी है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 करना है। अब यहाँ पे हमें 1 इंच ही लूजिंग ऐड क्यों करनी है, क्योंकि ये जो जैकेट है वो हमारा ओपन जैकेट है और वैसे भी यहाँ से ऐसे शेप में हमारा जैकेट का फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। यहाँ पे हमारा जैकेट ओपन है इसी वजह से हमें यहाँ पे लूजिंग कम ऐड कर रहे हैं बैक के हिसाब से। ठीक है, और जब भी हमारा गारमेंट बॉडी फिट होता है एकदम फिटिंग में आता है तभी हमें यहाँ पे 1.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करनी है, और वो हम आर्म होल का डार्ट लेते हैं तब भी करते हैं। जबकि आज हम जो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसमें हमारा आर्म होल का डार्ट भी इंक्लूड नहीं है, इसी वजह से हम चेस्ट में प्लस 1 इंच जितना ही लूजिंग ऐड कर रहे हैं। तो मेरी जो चेस्ट है वो है 32.5 इंच, उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारी चेस्ट कितनी आएगी 8.37 इंच। तो 8.37 इंच यानी 8.25 इंच में एक लाइन और लेते हुए हमें यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। और बैक में हमने कितनी लूजिंग ऐड की थी 1/2 इंच। तो फ्रंट के पार्ट में भी हम सॉरी लूजिंग नहीं मार्जिन, सिलाई मार्जिन, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच जितना सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे पहले जो फ्रंट
का आर्म होल का शेप है वही क्लियर कर लेते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये जो हमने शोल्डर डाउन गई और ये जो हमारी चेस्ट लाइन है उसका हमें मिडल लेना है और सेंटर पे हमें ऐसे मार्क करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पार्ट है उसका गैप लेते हुए यहाँ पे 0.75 इंच नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बैक के पार्ट में कितना हमारा रेडी शोल्डर आ रहा है वो हम चेक करेंगे और उसके बाद ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है वहां पे हम पूरे में हाफ इंच जितना गैप लेते हुए यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हम ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे पूरे में। यहाँ पे ऐसे कर देंगे ताकि हमें यहाँ से आसानी हो। अब हम यहाँ पे बैक का पार्ट है वो लेंगे। तो बैक के पार्ट में भी हम हाफ इंच नीचे से ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारा प्रॉपर हाफ इंच नीचे से हमारा ये कितना आ रहा है वो हमें पता चल सके रेडी शोल्डर। तो यहाँ से हम जो डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ किया वहां पे हम देखेंगे कि हमारा कितना गैप आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर आ रहा है 4 इंच। तो फ्रंट के पार्ट में भी हमें 4 इंच ही लेना है। यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ पे हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे हाफ इंच नीचे से कि हमारा 4 इंच कहाँ पे आ रहा है। हमारा बैक का जितना रेडी शोल्डर है सेम उतना ही हमें फ्रंट में भी लेना है, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों जो पार्ट है वो साथ में स्टिच हो गए। तो हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर है वो दोनों एक साथ एक जैसे रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इतना हमारा होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला गैप या इस वाले पॉइंट से ये वाला गैप हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ से चेक करेंगे तो हमारा गैप कितना आ रहा है 6 इंच। तो 6 इंच में से हम 0.75 इंच और माइनस कर देंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 5.25 इंच। अब आप यहाँ पे 0.75 इंच माइनस करना सभी साइज के लिए फिक्स है। कितना होगा, अब यहाँ पे जितना मेजरमेंट आ रहा है सेम उतना ही मेजरमेंट हमें यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन पे भी लेना है। अब यहाँ पे हमें क्रॉस का मार्क करना है। तो वो क्रॉस का मार्क हम चार्ट के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो चेस्ट है 32 इंच, जो फ्रंट में है फ्रंट का पार्ट हम कट करें तो फ्रंट वाली रो देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है हाफ इंच। तो यहाँ पे हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे क्रॉस मार्क। आपको अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क करना है। अब यहाँ पे हमारा आर्म होल छोटा है तो वो छोटा हो जाने दो, और क्यों आ रहा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पे आर्म होल का डार्ट भी नहीं लिया है और हमारी जो बैक के पार्ट की जो शोल्डर लाइन है वो भी फ्रंट वाले पार्ट में आएगी। इसी वजह से हमारे यहाँ पे माइनस। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे मार्क क्यों किया क्योंकि हमारा बैक का रेडी शोल्डर जितना आ रहा है सेम उतना ही हमें फ्रंट में भी रखना होता है। इसी वजह से हमें यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, ये मार्क किया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है वो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए फ्रेंच कर्व लेंगे और उसका सबसे राउंड वाला जो हिस्सा आ रहा है वहीं पे है वैसे ही हम यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये दोनों पार्ट मिला देंगे। अब ये दोनों पार्ट को ऐसे मिलाएंगे। अब ये वाला जो राउंड वाला पार्ट है उसे हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेरा जो फ्रंट का आर्म होल है वो रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे जैकेट के लेंथ की मार्किंग करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे 1.5 इंच वाला 2 इंच वाला मार्किंग, और ये जो नेक विड्थ है उस लाइन का हमें सेंटर लेना है और सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। उसके बाद सेंटर पे मार्क करने के बाद हम मेजर टेप को कुछ इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पे हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट के पार्ट के लेंथ की मार्किंग करने के लिए हमें जितनी भी हमारी लेंथ है उतने ही हमें मार्क करना है, ठीक है। तो हमारी लेंथ है 50.5 इंच, तो हम जितनी हमारी लेंथ है उसी में मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हमने सिलाई का क्यों ऐड नहीं किया क्योंकि इतना हमने ऑलरेडी बैक के पार्ट में ऐड कर दिया और बैक का जो पार्ट है शोल्डर लाइन वो आगे की साइड आएगी। तो यहाँ पे स्टिच होने के बाद भी हमारी जो लेंथ हमें फ्रंट की साइड से जितनी भी मिलनी चाहिए वही मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो मेजरमेंट लेते हुए हमने जो नेक
जो जैकेट की लेंथ है वो यहाँ से सेंटर पार्ट से ली थी, जबकि ये वाला जो पार्ट स्टिच होने के बाद जो सेंटर वाला पार्ट है वो थोड़ा आगे की साइड आएगा। इसी वजह से हमने यहाँ पे जितनी लेंथ है फ्रंट के पार्ट में उतनी ही सेम लेंथ ली है। ठीक है, तो क्लियर हो गया इतना। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे कि तो हमारा कितना आ रहा है, 60.5 इंच। तो इस वाली साइड भी 60.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस वाली साइड से भी हम मार्क करेंगे। अब इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक के पार्ट की वेस्ट की मार्किंग करते हुए हमने क्या किया था, हमारा जितना भी चेस्ट का मार्किंग है उसमें हमने -1 इंच किया था, जबकि फ्रंट पार्ट में हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें यहाँ पे प्लस करना है। प्लस क्यों करना है, क्योंकि बैक की जो वेस्ट वाली मार्किंग थी वो हमें फिटिंग में चाहिए थी, जबकि फ्रंट वाली पार्ट की जो वेस्ट वाला पार्ट है वो हमें फ्लैट में थोड़ा लूज चाहिए। ठीक है, तो लूज चाहिए, इसी वजह से हमें जितना भी हमारा चेस्ट का मार्किंग है उसमें हम प्लस करेंगे। अब आप कहोगे कि यहाँ पे आपको डाउट होगा कि हम कितना प्लस कर सकते हैं, तो आप यहाँ से 2 इंच, 2.5 इंच, 2.75 इंच, 2.25 इंच या 3 इंच तक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2.75 इंच जितना ऐड करूंगी। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे ये कितना मार्क आ रहा है, मेरा यहाँ पे चेस्ट का मार्क आ रहा है 8.37 इंच, उसमें मैं प्लस 2.75 इंच करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 11.12 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 11 इंच और एक लाइन, और यहाँ पे इसे मार्क करेंगे, और यहाँ पे ½ इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे, क्योंकि ½ इंच हमने यहाँ पे भी ऐड किया था। ये जो लाइन छोटी है तो बड़ी कर देते हैं। आपको जितनी जो यहाँ पे आपको फ्लैट चाहिए तो आप ज्यादा कर सकते हो, कम चाहिए तो कम से कम 2 इंच तो आपको यहाँ पे ऐड करना ही करना है। 2 से 3 इंच जितना आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और ये वाली जो लाइन है आपकी क्रॉस आएगी, तो कोई टेंशन नहीं है, क्रॉस आने दो। ठीक है, और यहाँ पे ½ इंच हमने यहाँ पे मार्जिन का रखा था, तो यहाँ पे भी ½ इंच ही रखेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को अंदर वाले मार्किंग के साथ मिला देंगे, और बाहर वाले मार्किंग को बाहर वाले मार्किंग के साथ मिला देंगे। ओ सॉरी, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कॉलर वाली मार्किंग करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको जो कॉलर वाला पार्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी है और ये हमारा ऐसे जैकेट आएगा। अगर आपको ये वाला पार्ट एकदम कट टू कट चाहिए तो आपको यहाँ से अंदर जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको यहाँ से थोड़ा ऐसे ओपन चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो आप यहाँ 0.25 इंच, 0.5 इंच या 0.75 इंच तक अंदर की साइड यहाँ पे मार्क कर सकती हो। तो मैं यहाँ पे ½ इंच जितना मार्क करूंगी, आपको अपने हिसाब से यहाँ पे मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे ½ इंच पे मार्क कर दूंगी। अब ये ½ इंच वाले मार्किंग को मैं यहाँ से मिला दूंगी इस वाले पार्ट से, ताकि हमारा ये जो पार्ट है वो कम ना हो। तो यहाँ पे मैं ऐसे मिला दूंगी और यहाँ पे हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमारे ये जो साइड वाला पार्ट है वो हमें चेक करना है। तो वो हम चेक कैसे करेंगे, इसमें हम बैक का जो पार्ट है वो फाइनल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैक वाला जो साइड फिटिंग वाली ये वाली लाइन है, अंदर वाली साइड फिटिंग वाली लाइन, उसे हमें चेक करना है कि वो कितनी आ रही है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो कितनी आ रही है, 10.25 इंच। तो सेम उतनी ही हमें फ्रंट में भी रखनी है। तो फ्रंट में हम कहाँ से मार्क करेंगे, ये वाली अंदर की लाइन है वहां पे 10.25 इंच जहां पे भी आ रहा है 10.25 इंच, वहां पे ऐसे मार्क करेंगे। अब इस वाले मार्क को हम इस वाली लाइन के साथ मिला देंगे। आप यहाँ पे हिप कर स्क्वेल आती है उससे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे हाथ से ही ऐसे शेप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट के पार्ट का हो गया। अब हम यहाँ पे इसे कट कर देते हैं। तो यहाँ से पहले यहाँ से कट करेंगे, ये साइड वाली फिटिंग है, साइड वाली लाइन को कट कर देंगे।
आर्म होल को बड़ा ही कट कर देंगे। अब आर्म होल को कट करेंगे, जैसा शेप में जा रहा है वैसे ही। आपका ये वाला पार्ट एकदम राउंड में ही आएगा, तो कोई टेंशन नहीं है, राउंड में ही आना चाहिए। आप एक बार जरूर इस तरह से अपने जैकेट की कटिंग करेंगे और उसके बाद आप मुझे कहिएगा कि आपको एकदम परफेक्ट फिटिंग मिलेगी। अब इस वाले पार्ट को भी कट कर देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे बैक के पार्ट पे आते हैं। तो बैक के पार्ट में हमने क्या किया था, यहाँ से हम ½ इंच जितना डाउन गए थे, तो आप यहाँ से ऐसे शेप में कट कर सकते हो यहाँ तक। तो आपका यहाँ पे जो बैक वाला पार्ट है वो शेप में आएगा। अब हम इसे कट कर देते हैं। तो मैं यहाँ से कट करूंगी। तो ऐसे हमारे ये जो जैकेट है उसकी कटिंग हो गई है। ठीक है, तो इस वाले जैकेट को आप डायरेक्ट फैब्रिक पे भी कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सभी जगह सिलाई मार्जिन का ऐड कर रखा है। इसी वजह से अगर आप चाहो तो पहले पेपर पर ही कट करो, उसके बाद आप फैब्रिक पे कट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे इसका कॉलर कैसे कट करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देनी है। तो ऐसे मैंने दो जो लाइन है ड्रॉ कर दी। उसके बाद हमें यहाँ पे बैक के पार्ट को लाना है और यहाँ पे चेक करना है कि ये वाला गैप हमारा कितना आ रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे। तो ये हमारा गैप आ रहा है 3 इंच। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, यहाँ से हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके तो यहाँ पे हमने बैक वाले पार्ट को चेक किया और यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर दिया। अब बैक वाले पार्ट को हमें ये जो ½ इंच सिलाई का है उसे हमें ऐसे मोड़ देना है। अगर आपका फैब्रिक है तो आप क्या कर सकते, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को ऐसे ज्वाइन कर दे सकते हो। मैंने यहाँ पे फ्रंट के पार्ट को भी ऐसे मोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है बैक वाला, उसे हमें यहाँ से चेक करना है। तो मेरा पेपर है तो थोड़ा सही से नहीं आएगा, मैं फिर से चेक कर देती हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा आता है, क्योंकि फैब्रिक में थोड़ा खींच जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है मेरा यहाँ पे आ रहा है। अगर आपका थोड़ा इतना आगे आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आया जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है। अब इस वाले पार्ट को हमने यहाँ से ½ इंच मैंने मोड़ दिया है और यहाँ पे भी ½ इंच मोड़ दिया है। इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे, ½ इंच मोड़े हुए पार्ट को, और ये जो पूरा पार्ट है वो हमें यहाँ पे इस लाइन पे लाना और कहाँ पे आ रहा है वहां पे ऐसे मार्क करना है। तो ये हमारे कॉलर की लेंथ हो गई। तो इतना हो जाने के बाद हमें दोनों पार्ट को हटा देना है और यहाँ पे जहाँ पे भी हमने मार्क किया वहां से हम 0.75 इंच जितना एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और हमारे कॉलर की लेंथ है वहां पे हम 1.5 इंच जितनी जो लाइन है वो ऐड करेंगे। तो हमारे यहाँ पे ऐसे 4 लाइन हो गई। ये दोनों
साइड वाली लाइन, ये हमारी 3 इंच वाली लाइन बैक पार्ट की, और यहाँ पे हमारा कॉलर के लेंथ ये हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे एक मार्क करना है, तो ऐसे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब सेम उतना ही मार्किंग हम ये जो 3 इंच वाला मार्क है वहां पे भी करेंगे, और यहाँ पे हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये दो मार्क को हम मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो मेरी स्केल छोटी है तो मैं यहाँ से ऐसे रखूंगी, यहाँ पे ऐसे। मेरी लेंथ बड़ी है इसी वजह से मेरा कॉलर इतना बड़ा आ रहा है, अगर आपकी लेंथ इससे छोटी है तो आपका कॉलर इससे छोटा आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया, ये मेरा थोड़ा सही नहीं है, कोई बात नहीं, आप सही से करो, ठीक है। इतना हो गया, और ये वाली जो लाइन है उसे भी हमें, तो इतना हमारा हो गया। तो ये तो हमारा कॉलर है, हमारा कुछ इस टाइप से आएगा, तो ये 1.5 इंच तो फिक्स ही है। उसके बाद यहाँ पे आप कितना ले सकते हो, यहाँ पे है सेम उतना भी ले सकते हो, या फिर आप उसमें एक्स्ट्रा प्लस करो, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ऐसे बढ़ेगी तो अच्छी लगेगी, सेम आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1.5 इंच है, तो यहाँ पे आप 1.5 इंच में 0.25 इंच या हाफ इंच जितना आप प्लस कर सकते हो, यानी आपका 1.5 इंच में 0.25 इंच ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1.75 इंच। तो मैं यहाँ पे ये जो गैप है उसमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर रही हूँ और यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। अब ये जो पूरी लेंथ है वो हमें चेक करनी है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3.25 इंच, तो यहाँ पे भी हम 3.25 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे ताकि हमें यहाँ पे जो लाइन है वो बनाने में आसानी हो। तो ऐसे मैंने 3.25 इंच पे मार्क कर दिया, और इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपको यहाँ पे पेपर कैनवास ही यूज करना है, वो बुकरम वाला जो कैनवास आता है वो आपको यहाँ पे यूज नहीं करना। अगर आप चाहो तो कैनवास यूज ना भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना हमारा हो गया। उसके बाद ये जो लाइन और ये जो लाइन है उसका हमें मिडल लेना है, ये गैप है वो हमें छोड़ देना है, ये जो लाइन है और ये लाइन है उसका ही हमें सेंटर लेना है, और सेंटर पे मार्क करना। अब ये सेंटर वाला मार्क है और ये वाला जो मार्क है उन दोनों का भी हमें सेंटर लेना है, और यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। अब इन दोनों का भी हमें सेंटर लेना है और मार्क करना है। अब क्या करना है, ये जो पहले वाला पॉइंट है वहां पे हमें एक लाइन नीचे की साइड ऐसे मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे हमें 0.75 इंच अंदर की साइड मार्क करना है, और ये जो लास्ट वाला जो हमने मार्क किया वहां पे हमें 1.5 इंच अंदर की साइड मार्क करना है, और ये जो गैप है ये जो मार्क और ये वाला मार्क इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। अब इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए हमें यहाँ पर उसे मिलाना है, तो हम ऐसे हाथ से ही ऐसे शेप ड्रॉ कर देते हैं। आपके पास अगर हिप कर्व वाली स्केल है तो आप उससे भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। अब हम इसे कट कर देते हैं। तो पहले ये वाला पार्ट है उसे हम कट करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसे कट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे सिंगल पेपर ही लिया है, आपको यहाँ से डबल फोल्ड लेना, मेरा यहाँ पे सिंगल पेपर ही है। अगर आप फैब्रिक पे कट करो तो यहाँ से ऑन फोल्ड साइड होनी चाहिए, या ओपन साइड होनी चाहिए, यानी कि डबल फैब्रिक होना चाहिए। आपको यहाँ से कट टू कट नहीं करना, आपको यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा लेके ही कट करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्यों करना है, क्योंकि अगर हमें सिलाई करते टाइम हमारा कुछ कम पड़ जाए तो हम कहाँ से ला सकते हैं, अगर हमारा एक्स्ट्रा होगा तो हम बाद में इसे कट कर सकते हैं। यहाँ से मैं ऐसे कट कर देती हूँ। तो ऐसे हमारा जो कॉलर है वो कट हो गया। तो अब हमारा कॉलर स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी यहाँ से हमारा ऐसे
मोड़ दिया जाएगा, यानी कि हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे तो हमारा जैकेट कॉलर कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये इस वाली साइड का। तो ये हमारा आज के जैकेट की कटिंग। यह हमारा बैक का पार्ट, ये हमारा फ्रंट का पार्ट और ये हमारा कॉलर का कटिंग। तो देखा आपने, हमने कितने आसान तरीके से यहाँ पे शॉर्ट जैकेट की कटिंग कर दी है। आप भी इसी तरह अपने जैकेट की कटिंग कर सकते हो और अपना एक नया यूनिक स्टाइल बना सकते हो। अगर आपको ये मेरी कटिंग की वीडियो, मेरी समझाने के वीडियो, मेरी कटिंग का तरीका आसान लगा हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक जरूर प्यारा सा लाइक जरूर करें और मेरी इस सिलाई जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सिलाई सूत्र बाय चेतना। अगर आपको भी इसी कटिंग के हिसाब से कुछ सवाल हो या डाउट हो या फिर आपको कुछ नई कटिंग ब्लाउज या डिजाइन की कुछ नई कटिंग सीखने हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना।